आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। डोरी का लंबाई कितना है? 20 मीटर है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी और सी। डोरी AC डोरी हुआ तो इसका लंबाई कितना है? 20 मीटर है। और कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग खंबे का ऊंचाई निकालना है, तो मान लेंगे कि खंबे की ऊंचाई h है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना कि खंभा की ऊंचाई बराबर h मीटर। खंभा की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लेंगे। डोरी की लंबाई प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 20 मीटर। डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा? 20 मीटर। और थीटा कितना है? 30 डिग्री कोण बनाता है। 30 डिग्री कोण बनाता है। अब समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है ABC, यानी समकोण त्रिभुज ABC में तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यानी साइन लंब कितना है? लंब AB, यानी AB बटा कर्ण क्या है? AC। साइन थीटा पर क्या लिखेंगे? AB बटा AC। साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री बराबर AB का क्या मान है? हम लोग ऊंचाई h लिए हैं तो h कर देंगे। और उसके बाद AC या डोरी की लंबाई कितना है? 20, तो 20 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2 है, यानी h बटा 20। तिरछा गुना हो जाएगा, 2 से h में होगा तो 2h बराबर 20 में 1 से होगा तो 20 हो जाएगा। h बराबर 20/2 हो जाएगा, यानी 10। h बराबर कितना हो जाएगा? 10 लिखेंगे। अतः खंभा की ऊंचाई बराबर कितना? 10 मीटर। खंभा की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले BD एक पेड़ है जो A बिंदु से टूट करके जमीन पर C बिंदु पर छूता है। तो कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री हो जाएगा। और कितना दूरी पर? कितना कितना दूरी पर है? 8 मीटर। तो ये 8 मीटर हो जाएगा, यानी C से B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। यहाँ से टूटता है, माना कि BD एक पेड़ है और A बिंदु से टूट करके C पर आता है और कितना का कोण बनाता है? भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई
बी डी है। माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, बी डी है। उसके बाद लिखेंगे जो पेड़ ए बिंदु से टूटकर, जो पेड़ बिंदु ए से टूटकर जमीन पर सी पर झुकी है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। बी से सी का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ 90 डिग्री बना है ए बी सी में, ए बी भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी होगा। tan थीटा की जगह पर कितना, 30 डिग्री। ए बी आपको पता नहीं है तो ए बी और बी सी 8। tan थीटा का मान कितना, 1/√3। तो ए बी बटा 8, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। 8/√3 यानी ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ 8/√3 लिखेंगे। इसी प्रकार एसी भुजा के लिए cos 30 बराबर, इसी प्रकार एसी भुजा के लिए लेंगे एसी cos 30 बराबर लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटा एसी। बीसी बटा एसी यानी cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर बीसी का मान 8 और एसी आपको पता नहीं है, एसी निकालना है, यानी √3 एसी बराबर 8 दूना 16, तो एसी बराबर 16/√3। अब हम लोग पेड़ का ऊंचाई निकालना है, यानी पेड़ का ऊंचाई बराबर क्या लिख सकते हैं, पेड़ हम लोग बीडी लिए हैं तो ए बी प्लस ए डी, और ए डी का मान जो है सो ए सी है, इसलिए पेड़ जहां से टूटा है वो आपको ए सी के मान के बराबर है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, पेड़ का ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी 8√3 प्लस 16/√3, √3 एलसीएम हो जाएगा, 8 + 16 यानी 24/√3। अब इसको हर का प्रमेयकरण करेंगे, यानी 24/√3, यानी √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी गुना करेंगे, यानी 24√3 में √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 8 3 24 यानी 8√3 लिखेंगे। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ये ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर वह अधिक बल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री कोण पर बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे प्रथम स्थिति के लिए
प्रथम स्थिति में ए बी सी। प्रथम स्थिति में क्या है कि शिखर का ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर और भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, क्वेश्चन में दिया गया है 30 डिग्री का कोण बनाता है। और हम लोग को इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। लिखेंगे माना कि एसी फिसलन पट्टी है तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण ए बी बटा ए सी। साइन थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी कितना 1.5 बटा ए सी। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1.5 बटा ए सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से ए सी को करेंगे और 2 से 1.5 को करेंगे, यानी ए सी बराबर 3। 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 मीटर, यानी 1.5 मीटर ऊंचाई के लिए फिसलन पट्टी का लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब केस 2 प्रथम स्थिति हो गया और दूसरी स्थिति में इसमें भी फिर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका ऊंचाई कितना है 3 मीटर है, ए बी और ए सी, और यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पी क्यू आर मान लीजिए, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर कितना है 3 मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर इसमें 60 डिग्री है, क्वेश्चन में 60 डिग्री का कोण बनाता है 60। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर पी क्यू बटा पी आर हो जाएगा। साइन 60 डिग्री बराबर पी क्यू बराबर 3 और पी आर हम लोग को निकालना है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। मान सारणी आप लोग को याद करना होगा, जो पिछला क्लास में आप लोग को बताया गया है। √3/2 और 3 और पी आर का मान पी आर 3 दूना 6, यानी पी आर बराबर 6/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ से परमेय करेंगे 6/√3, √3 से ऊपर भी करेंगे, √3 से नीचे। परमेय करने में क्या होता है कि नीचे जो आपको रहता है परमेय संख्या, उसको वही से ऊपर भी और नीचे भी गुना करते हैं। 6 में √3 से करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, √3 में 3 से करेंगे 3, 3 से 3 करें 3 दूना, यानी 2√3 मीटर। यहाँ पर आपको 3 मीटर है फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ 2√3 मीटर है, यानी यही ज्यादा है। लिखेंगे अतः बड़ी फिसलन पट्टी 2√3 मीटर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो फिर इसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
ए बी और सी मीनार के पास से कितना दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार के पास है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। कितना डिग्री कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार ए बी मीनार है, इसका ऊंचाई निकालना है। लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु यही है, बी की दूरी 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है। समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग को निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालना है। आधार दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी AB बटा AC। tan थीटा की जगह 30 डिग्री, AB H हम लोग मीनार की ऊंचाई लिए हैं तो H हो जाएगा, और AC आपको AB बटा BC आपको 30 मीटर है, 30 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा √3 H बटा 30। तिरछा गुना करेंगे यानी √3 H बराबर 30 हो जाएगा। तो H बराबर 30 बटा √3। यहाँ से फिर हम लोग हर का परमेकरण करेंगे, इसलिए H बराबर 30 बटा √3 गुने √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 √3 बटा √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 10 से कट जाएगा, बराबर 10 √3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना गया? 10 √3 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले मान लीजिए कि पतंग यहाँ पर उड़ रहा है और डोरी आपको AC आपको क्या है? डोरी है। यही डोरी का लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। कितना मीटर की ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हम लोग को AC को निकालना है, और कितना डिग्री कोण बना रही है? तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। लिखेंगे माना कि AC डोरी की लंबाई है और भूमि से पतंग की ऊंचाई H बराबर कितना है? 60 मीटर है। समकोण त्रिभुज ABC में यानी साइन 60 डिग्री बराबर, यानी साइन थीटा बराबर, पहले लिखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा
AC। थीटा का जब कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर BC आपको 60 बटा AC हम लोग को निकालना है। साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा कितना होता है 2 बराबर 60 बटा AC। तिरछा गुना करेंगे √3 AC बराबर 2 गुने 60, 60 में 2 से गुना 120, तो AC बराबर 120 बटा √3, यानी 120 बटा √3। यहाँ से फिर हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी √3 से ऊपर भी गुना करेंगे और √3 से नीचे भी गुना करेंगे, यानी 120 √3 बटा √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 40, यानी 40 √3 हो जाएगा, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए AC बराबर 40 √3 लिखेंगे। अतः लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के बाकी जो बचा उसको हम लोग देखेंगे।